सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीवा के सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा द्वारा एक विशेष पहल की गई। उन्होंने संदीपनी स्कूल सगरा के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को थाने का भ्रमण कराया। इस दौरान छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध की सामान्य धाराओं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने छात्रों को बताया कि पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और सहयोग का भी अहम स्तंभ है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं एक खास पहल के तहत थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने एक छात्रा को अपनी कुर्सी पर बैठाकर थाना प्रभारी की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझाया, जिससे बच्चों में जिम्मेदारी और नेतृत्व का भाव जागृत हुआ। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य था युवा पीढ़ी में पुलिस के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत बनाना। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। स्टूडेंट ने कहा कि अब हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही पुलिस को देखकर अब डर का भाव नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव पैदा होगा। आइए सुनते हैं थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा और शिक्षिका अंजलि सोनी ने क्या जानकारी दी है। चेक डेट डाल दो आज की। ठीक है। एफआईआर के बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो आफ्टर एफआईआर स्टार्ट होती है। तो जो भी बेगुनाह लोग हैं ना उस दौरान छूट जाते हैं। नाम तो कोई किसी का भी लिखा देता है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट करके फिर वो छूट ही जाते हैं। बेगुनाह लोग रहते नहीं हैं। ले आए क्या? मैं 1 मिनट लगा के ही आ जा रही हूँ। इम्पोर्टेंट रूम नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूम बाहर के ही है। ये बस जन सुनवाई वाला कक्ष कह सकते हो तुम लोगों का सुनना, और फिर एफआईआर भी वहीं होती है और रजिस्टर्स भी वहीं है सारे। ठीक है, और कुछ पूछना है? जैसे अलग अलग तरह के अपराध करते हैं तो कौन कौन सी धारा लगती होगी? सबकी अलग अलग है, पूरे सेक्शन से पूरी बुक ही रखी है। वो देखो न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट रखा है ना, वो पूरी बुक ही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं और फिर वही धारा लगती है। सबकी अलग अलग धारा है। मारपीट की अलग है, चोरी की अलग है, लूट की अलग है, हत्या की अलग है, सबकी अलग अलग धारा है। और कुछ? थैंक्स। सारे ही ठीक है। ये अपना सीसीटीवी कंट्रोल पैनल है, इसमें हम सब देखते हैं। ये देखो रोड कवर कर रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये जहां तुम लोग खड़े थे, ये जहां ये बच्चे खड़े हैं, ये पूरा एरिया हो रहा। बाकी ठीक है, बाकी तो ये कंप्यूटर है, एफआईआर के लिए है, और ये लिस्ट्स हैं कुछ। ये पूरा ये तख्ती जो बनी हुई है ना, ये सब गांव की सूची, मेला की सूची, लाइसेंस धारियों की सूची, शस्त्र लाइसेंस की सूची, शासकीय संपत्ति की सूची, ये सारी सूचियां हैं। जब आते हैं तो रिपोर्ट यही लिखाते हैं पहले। हाँ, मुझे ऐसे सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या है, फिर मैं जैसे ये थाना प्रभारी आज की ने मार्क कर दिया तो फिर जाते हैं, और तुम लोग कंप्यूटर में देखे थे ना, वहां कायमी हो जाती है। तुम लोग नहीं देखे? चलो दिखाती हूँ, चलो चलो। ठीक है, रखी हुई है। ठीक है, ये रखी नीचे दिख रही है हथकड़ी। वो सामने जो है ना, वो गैस गन है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं ना, आश्रु गैस, जिसको जो गैस छोड़ दो तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं, वो नीले नीले बॉक्स में अश्रु गैस है। हम ऐसे 45 डिग्री एंगल करके और फिर उसको चलाते हैं। ठीक है, ये नहीं, कई बार ये बलवा अलवा होता है ना, इकट्ठा भीड़ जमा हो जाती है, उपद्रवी टाइप का जब कभी होता है, दंगा हो गया, उग्र प्रदर्शन हो गया, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भीड़ जल्दी तितर बितर होती है। इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचती है। जैसे मिर्ची नहीं आंख में डाल दी हो तो वो गैस पहुंचते हैं, आंसू निकल जाती है। उसमें हमारा पुलिस का एक कर्मचारी या नौजवान रहता है और उसके अतिरिक्त एक चालक रहता है 112 का। ठीक है, आ रहा तुम लोगों को समझ में? और वो पीछे कौन लगाया है? कौन हाई कोर्ट लगाया है? कौन आरोपी? जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र का एकमात्र उद्देश्य है आपका चरित्र पता करना कि आप अपराधी प्रवृत्ति के हैं या आप संभ्रांत और शांत व्यक्ति हैं। ठीक है ना, इसलिए सब लोग समझ गए हो ना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, फिर हाँ आ जाओ। मैंने थाने में बहुत सारी चीज़ें देखी और मतलब उसका मतलब भी जाना बहुत सारी चीज़ों का। जो हमारी अंकिता मैम है वो हमें सब बता रही थी कि कब क्या कैसे किया जाता है और मतलब आने वाले समय में आप कैसा कर सकती हैं। पहले आपको पुलिस से डर लगता था, आज थाने आप आए हैं तो आज थाने में आपको क्या लगा? यहाँ डर का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मतलब मुझे यहाँ आके डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कभी डरती ही नहीं हूँ। मैं डरती जब हूँ जब मेरी गलती रहती है, और मैं पुलिस के पास भी जाऊंगी तो जब मतलब मेरी गलती होगी, जब पुलिस मुझे कुछ कहेगी। ठीक, तो मतलब मैं ऐसा काम ही नहीं करती कि मुझे पुलिस के पास जाना पड़े।
आपको यहाँ तरह तरह की प्रक्रियाएं बताई गई कि कोई भी शिकायत करता आया है, आपने सारी प्रक्रिया से को बहुत करीब से देखा। हाँ। कैसा महसूस किया आपने? मैंने अच्छा महसूस किया, क्योंकि आने वाले समय में मुझको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे मतलब नॉलेज इतना रहेगा कि कहाँ क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश रजाक है। अभियान था, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं सगरा थाना। क्या चीजें देखी बच्चों ने और क्या इसका उद्देश्य रहा है पूरे कार्यक्रम का? सर, यहाँ बच्चों का एक थाने की तरफ से बच्चों को बुलाया गया था। इसके पहले भी हमने मैडम को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था उमंग कार्यक्रम के तहत। तो मैडम ने बच्चों को दिखाने के लिए कि उनके अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं या डर है वो थोड़ा सा दूर हो। यहाँ पर आकर उन्होंने ये जाना कि कैसे एफआईआर वगैरह होती है, जो गलत काम करते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, क्या लीगल प्रोसेस है, किस प्रकार के रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके अंदर जो एक भय है वो ख़त्म हो रहा है और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न भी हैं उनके मन में, तो वो अपने प्रश्न लेके आए हैं मैडम से जानने के लिए। और थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये मौका दिया कि वो आके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें और अपने डर को दूर करें। पुलिस एक आम आदमी की मित्र है जी, और इस भावना को कितना बल मिलता है? आज आप भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं आपके साथ। बिल्कुल सर, पुलिस हमारी मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो उनके अलावा मुझे लगता है हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। हम सही हैं तो हमें पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। यही एक वो माध्यम है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है और मतलब सही और गलत में पहचान करना। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, न्याय होगा, और जो भी प्रोसेस होता है न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य हैं वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों का जो मोरल है वो कितना बूस्ट हुआ है थाने में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है और बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है। और कई सारे बच्चों का एम है कि वो पुलिस थाना में आगे कुछ आगे बने। और बस आज आपके स्कूल की एक बच्ची थाना प्रभारी भी बनी है। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये तो बच्ची बहुत अच्छा उसको महसूस हुआ है। उस शायद मैडम ने चेयर पे बैठा के उसको अवलोकन भी कराया है इन सब चीज़ों का, तो उसका अच्छा अनुभव रहा है। नाम बता। अंजलि सोनी, उच्च चूँकि हमने यहाँ पे 11th 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है जिनकी काफ़ी समझ विकसित होती है एफआईआर और अन्य दृष्टिकोण से, तो हमने उनको यहाँ पे थाना विजिट कराया है। मेनली उद्देश्य था कि एफआईआर कैसे होती है, किस किस प्रकार की होती है, कहाँ पे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कितने कमरे हैं यहाँ पे, CCTVs कहाँ पे लगे हैं और हम डिटेक्शन कैसे करते हैं चीज़ों का। एक दिन का थाना प्रभारी एक बच्ची को आपने बैठाया, क्या उद्देश्य रहा और क्या समझा उसने? उनको मैंने अनुभव के दृष्टिकोण से एक दिवसीय बनाया था कि आप समझें कि हम कैसी कैसी चीज़ें सुनते हैं, क्या क्या फरियाद आते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं और आगे की उसकी प्रोसेस क्या होती है।